धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। बहुत लंबे समय के बाद और ईश्वर का भी एक नियम है कि मकड़ी जाल बुनती है तो मकड़ी ही फंसती है। हम उसी के अनुसार लंबा समय हम लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ा और आज वाल्मीकि प्रकट उत्सव का एक समय, ऐसा पावन समय आया कि हम सब लोग फिर दोबारा से उस परमेश्वर के चरणों में उपस्थित हैं। वाल्मीकि प्रकट दिवस, इस बारे में मैंने कई बार चर्चा की कि परमात्मा का प्रकट होना एक बार नहीं है। वो परमेश्वर जब भी कोई क्रोंच पुकार करता है, जब भी कोई सीता पुकार करती है या कोई द्रौपदी रोती हुई उनके चरणों में पहुंचती है, तो परमेश्वर हमेशा प्रकट होते हैं। इसीलिए उनको करुणा सागर कहा जाता है कि वो करुणा से भरे हुए हैं, यानी हमारे दुख को वो महसूस करते हैं, समझते हैं। मगर हम लोग भी कभी कभी इकट्ठा होके परमेश्वर को, उसके दिल को हम भी दुख पहुंचाते हैं। और शायद दुख पहुंचाया है, इसीलिए ये कोरोना का जो संकट, ये कोरोना का संकट कह रहे मुंह ढक के रखना है, 6 फीट की दूरी रखनी है, सांस लेने से अंदर जाता है। यही बताया जा रहा ना डॉक्टरों के द्वारा, टीवी में, सब जगह। मगर जो मैं देखता हूं कि सांस तो गाय भी लेती है, सांस बकरी भी ले रही है, और घोड़ा जब टांगे के आगे लगा होता है, किसी रेड़े के आगे, उसकी सांस ज्यादा फूलती है। फिर ये कोरोना वायरस उनको क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना वायरस नहीं है, वायरस तो है, ये बीमारी है, पर ये बीमारी पशु पक्षियों को क्यों नहीं है? और एक है नियम कि 10 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी नहीं आती जल्दी। किसी कहीं किसी देश में कोई इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, नहीं तो 10 साल से छोटे बच्चों में बीमारी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सजा उनको मिली है जिन्होंने पाप किए। पानी किसने खराब किया? पानी को खराब इंसान ने किया है। खेतों में जरूरत से ज्यादा खाद डालनी, कीटनाशक डालने, ऐसे ऐसे खतरनाक
कि डालते हुए भी आदमी खुद ही कहते हैं कि डालो और भाग के बाहर आ जाओ पानी से, नहीं तो पिंजर भी नहीं मिलेगा। वो पानी के अंदर जो दवाई डाली है वो धीरे धीरे नीचे चलेगी, वहां चले गई जहां से हम पानी निकालते हैं। पानी जहरीला हो गया। जंगल किसने काटे हैं? जंगल शेर ने थोड़ी काटे हैं। जंगल को वहां का हिरण नहीं खा गया है, जंगलों को भी आदमी खा गया। और आप सोच रहे होंगे कि आप तो इन दोनों से अलग हैं, खेत में जहर आपने नहीं डाला, मगर आपके घरों में भी, ज्यादा घरों में जब पानी आता तो नीचे टब रख देते हैं, उसको बंद कर तो चलता ही रहे। जिस पानी को पी के आदमी के प्राण बचते हैं, आदमी की जान बचती है, वो पानी सीवर में जा रहा होता हमारे घरों में। हम सब ने जिनके पाप किया तो उस पाप की सजा परमेश्वर ने बाकी किसी जीव को नहीं दी, इंसान को दी है। और यही एक विधान है। आपका मोबाइल है ना, जो कभी कभी कहते हैंग हो गया, लैपटॉप हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, तो ना समझ में आए तो जिसको नॉलेज है वो बताता करा कुछ मत करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। अगर रिफ्रेश नहीं है तो ऑन ऑफ कर दो। तो आज जो हो रहा है ये रिफ्रेश है परमेश्वर की तरफ से, पूरे जगत का, पूरे जगत का रिफ्रेश है। एक ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हमने परमेश्वर को मानते ही नहीं है, ईश्वर नाम की कह रहे कोई ताकत ही नहीं है। ऐसे लोगों की गिनती भी है, दो तरह की है। एक तो वो जो कम्युनिस्ट कहलवाते हैं, रूस के, चाइना के लोग, मगर एक दूसरे हैं जिनको हम कहते हैं वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। इसे बिठाओ, साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट भी कहते हैं कहा ईश्वर दिखाओ हमें। और अब ईश्वर नजर आ गया होगा उनको, 1 साल होने को आ रहा है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट, बड़े मेडिकल एक्सपर्ट, घुटने टिकवा दिए कुदरत ने, दवाई नहीं मिली अभी तक। और जिन दवाइयों से इलाज किया, अब उनकी खबर ये आ रही है कि उन दवाइयों के बुरे असर आने वाले हैं। वही दवाई लोगों के हार्ट के ऊपर अटैक करेगी। जिनको प्लाज्मा हुआ है उनकी किडनी को खतरा है, यानी इलाज नहीं हुआ, एक टेम्परेरी रास्ता निकाल रहे थे डॉक्टर। तो ये असल में चीज है कि परमेश्वर की ताकत को मानना चाहिए। क्यों बनाई जाती है मूर्ति? बहुत बार ये भी सवाल आता है, कह रहे मूर्ति क्यों बनाई? पत्थर है, कहीं सीमेंट की है, अब फाइबर की आ गई है क्या? और बनाता आदमी है। ये मूर्ति इसलिए बनी थी कि मुझसे नाराज हो सकते हो आप। मेरे अंदर 100 गलतियां हो सकती हैं और मेरी गलतियां आपको नाराज कर सकती हैं। तो उस वक्त विद्वानों ने, बुजुर्गों ने एक प्रतिमा बनाई। पहले प्रतिमा भी नहीं बनी होगी शायद तो मिट्टी के ढेर ही बना लिए होंगे। कुछ लोगों ने तो पहाड़ों को ही पकड़ लिया था, वो पहाड़ को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने पेड़ों को, कि पीपल ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो पीपल को ही पूजना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे उसकी समझ बड़ी आदमी की,
तो परमेश्वर का रूप बना लिया, मगर सबके रूप अपने अपने हैं। भारत के लोग बनाएंगे मूर्ति तो जैसे भारत के आदमी का चेहरा है, आंख नाक है, रंग रूप है, और यही मूर्ति अमेरिका का आदमी बनाएगा तो वो अपना खुदा अपने जैसा बनाएगा। चाइना वाला बनाएगा तो अपने चाइना जैसा बनाएगा। चाइना में एक और नस्ल है सुमो, उन्होंने बड़े पेट वाला ईश्वर बनाया, बड़े पेट वाला, क्योंकि उनको अपने जैसा नजर आता है। मगर सबके पीछे कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब महाराजा बलि हिरण्यकश्यप के उस कुल से, दैत्या कुल से एक बड़े राजा हुए, महाबली कहा जाता उनको। वो बलि को जब मोक्ष का ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा, तब वो कहते हैं कि राग और द्वेष, राग वो नहीं, वो जो आप संगीत में इस्तेमाल करते हैं, वो राग नहीं। बेटे बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। राग से मतलब है परमात्मा का, वहां जो शब्द है उसका अर्थ लगाओ। मेरा मेरे बच्चों से लगाओ, आपका आपके बच्चों से लगाओ, फिर ये लगाओ धीरे धीरे बढ़ता है, कुनबे तक जाता है, बस्ती, गांव, शहर, देश, ये लगाओ बदलता चला जाता है। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं महाराजा बलि को, वो कह रहे कि मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए दो नियम है पहले की, राग और द्वेष होता है कि मैं जिनसे नफरत करता हूं, द्वेष। किसी के बड़े मकान को देख के मैं जलता हूं, किसी की बड़ी गाड़ी को देख के मुझे पीड़ा होती है, वो द्वेष। तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि राग और द्वेष, इन दोनों का पहले त्याग करना होगा। मोक्ष के रास्ते में आप नहीं जा सकते अगर आपके अंदर अपनों के प्रति, इंसानों के प्रति, जीवों के प्रति ईर्ष्या है, अहंकार है, द्वेष है, बदले की भावना है, तो तुम मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये बुजुर्गों ने भी उस वक्त सोचा होगा, ये ज्ञान पड़ा होगा, क्योंकि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी। योग सिस्टम में ही आता है 3 पीढ़ियों का, और मगर उल्टा आता है कि पहले पोता जाता है ज्ञान लेने, भारद्वाज पोता जाता है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पास, तमसा नदी के किनारे। वाल्मीकि नगर है आज वो बिहार का लास्ट और नेपाल दोनों के साथ जुड़ा हुआ शहर भारत में है वाल्मीकि नगर, और जो वाल्मीकि तीर्थ है वो नदी पार करके, सोना और तमसा नदी पार करके नेपाल में। वहां पर जाके भारद्वाज ने परमेश्वर को याद किया, अपने मन की पीड़ा रखी कि मुझे वो चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी की कोई इच्छा बचे ही नहीं। तो परमात्मा ने जब वो ज्ञान भारद्वाज को दिया, तो भारद्वाज ने वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पिता वशिष्ठ को दिया, अपने दादा ब्रह्मा को दिया। वहां उल्टी पीढ़ी चली कि पहले पोते ने प्राप्त किया, पोते ने आके अपने दादा को ज्ञान दिया, दादा ने अपने बेटे को ज्ञान दिया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला होगा। तो उस वक्त बुजुर्गों ने सोचा होगा कि आदमी तो अहंकार द्वेष से मुक्ति नहीं होता, कोई ना कोई गलती पाल ही लेते एक दूसरे की। यानी हम तो ऐसे हैं
कि अभी पहली मुलाकात ही होती है और पहली मुलाकात में भी अभी कुछ तय नहीं होता, कोई गलती दिखाई भी नहीं देती, मगर किसी एक ने, बगल में बैठे किसी एक ने सामने वाले की तारीफ शुरू कर दी, तो मेरा मन जरूर करेगा कि गलती भी ढूंढो, इतनी तारीफ नहीं सुननी। हम सब पीड़ित हैं इससे, तारीफ ज्यादा नहीं सुननी है, बस मिले हैं, अभी ट्रेन में मिले हैं, शायद 1 घंटे का सफर किया है, उसको पूरी तरह जानते नहीं है, मगर एक ने अगर तारीफ कर दी कि आदमी अच्छा है, बोलचाल में बड़ा अच्छा है, बड़ा नरम बोलता है, मगर मेरा मन करेगा कि गलती भी निकालो। ये बेटे आप भी करते हो, इस गलती को छोड़ना है। गलती करती हैं, अभी शादी हुई है, 1 या 2 दिन ससुराल में गुजारती हैं, जैसे ही मायके आती ना 30 दिन फेरा डालने, लंबी लिस्ट लेके आती गलतियों की, सास की, ननद की, ससुर की, जेठानी की, सबकी गलती। 2 दिन में, 2 दिन तो रस्मों में निकल जाते हैं। कितनी रस्में होती हैं, वो पानी में करते ना, दूध डाल के, अंगूठी डाल के, है ना, फिर यानी कई रस्में हैं, मुंह दिखाई भी होती है, गिफ्ट भी मिलते हैं। 2 दिन तो उसी में निकल जाते हैं, मगर हमारा अपना ही मन चोर है, गलतियां ढूंढता है, गलतियां। अहंकार है, ईर्ष्या है। उस वक्त फिर विद्वानों ने सोचा होगा कि एक ऐसा रूप तैयार कर लो जो मैं और तुमसे अलग हो, जो राग और द्वेष से अलग हो, जो तेरे और मेरे से अलग हो, जिसको आदमी कहे कि ये सबका पिता है और सारे वहां नतमस्तक हो सके, सारे बराबर बैठ सके, सारे बराबर बैठ सके। हम तो आपस में कई घरों में जाते ही नहीं, सगी रिश्तेदारियों में नहीं जाते, पाल लेते हैं अपने आप ही, अपने आप पाल लेते हैं, दुश्मनियां बना लेते हैं, कई बहाने पाल लेते हैं ना मिलने के। तो परमेश्वर का ज्ञान भारद्वाज को दिया, चाहे महाराजा बलि को दिया, अरिष्ट नेमी को दिया, चुड़ाला को दिया, उस परमेश्वर ने ये ज्ञान वही था जो आज योग विशिष्ट के रूप में है। और उसी वक्त परमात्मा प्रकट होते हैं। जब जब किसी ने पुकारा तो परमात्मा उसे रास्ता देती है। मेरे सामने भी एक सवाल था, बहुत दिन से था, हालांकि बहुत सारे साथियों से राय की थी, सलाह मशवरा किया था, जब आसमानी ध्वज बनाया गया, मगर रह रह के सवाल आ रहा था कि ईश्वर की सहमति है कि नहीं है। 2 चीजें होती हैं, एक जगत, एक जगतीश्वर, एक खुदा, एक उसकी खुदाई। खुदाई में तो नजर आता था कि ये आसमानी रंग है आसमान का, ये उसी ईश्वर की चादर है, मगर मन में सवाल चल रहा था बार बार कि ईश्वर की सहमति है कि नहीं है, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा। तो इन दिनों जब मैं लगा योग शिष्ट का काम करने, जो आज से 6 महीने पहले तक मैं कह रहा था कि नहीं करना, मेरा विचार था, आप लोगों को याद होगा मैंने आप में से कई से बात की थी कि हमारे 4 बच्चे संस्कृत के विद्वान जब बन जाएंगे, संस्कृत में प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर उन 4 बच्चों से काम शुरू कराएंगे, और वो भी अलग अलग पढ़ेंगे अपने अपने घर में रह के। 6 महीने लगातार वो योग शिष्ट पढ़े, अलग अलग तरह के, जैसे भी छपे हैं। 6 महीने बाद वो इकट्ठा हो चारों, 10 दिन के लिए कम से कम
10 दिन इकट्ठे बैठ के अपना अपना ज्ञान एक दूसरे से बांटें। कौन से योग सिस्टम में कौन सी बात है, मिलाएं उसको कि दुरुस्त क्या है, ठीक क्या है। फिर 3 महीने बाद फिर इकट्ठा हो। मैंने ये सोचा था भी योग शिष्ट ऐसे निकालेंगे, मगर मेरे ऊपर दबाव बन रहा था अभी साथियों का। वो कह रहे थे कब बच्चे संस्कृत के विद्वान बनेंगे। फिर ये गारंटी नहीं है, अभी हुआ मेरे साथ, जो बच्चे पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ के जब वो बड़ी पोस्ट ले लेते हैं तो उनका लगातार जवाब है मुझे कि जी टाइम ही नहीं। मैं कहता हूं भी ये काम कर लो कि जी समय निकालना पड़ेगा, समय है नहीं। सुबह उठना होता, ड्यूटी जाना, उसके बाद ये काम है, ऑफिस के काम, ऑफिस वाले घर के काम भी दे देते हैं। मैं बड़ा हैरान भी हो रहा हूं, पीड़ा भी हो रही है, खुशी भी है कि हमारा बच्चा अफसर है और हमारे बच्चे के ऊपर पूरा जो वहां का ऑफिस है, डिपार्टमेंट, वो हमारे बच्चे पे निर्भर है। इसका मतलब हमारा बच्चा योग्य है, वो कर सकता। तो मुझे लगा अभी मुश्किल आ रही है। और एक दिन क्या हुआ, मैं कोई टिकट बुक कर रहा था, ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन के से पहले मैं टिकट बुक कर रहा था। तो मुझे जो टिकट बुक कर रहा था जिस दुकान पे, वो कह रहे जी आपका तो वो हो गया होगा सीनियर सिटीजन वाला, आप तो आपकी हाफ टिकट लगेगी। तो मैंने भी गिना भी 1961 से, तो उसने गिना करा नहीं जी अगले साल होगा 21 में, ये तो नकली हो जाएगा, फिर जुर्माना पड़ जाएगा। मगर मुझे दूसरी बात उस दिन से समझ में आ गई। मुझे दूसरी बात समझ में आई कि इसका मतलब 60 साल तो पूरे होने को आ गए, बाकी समा बच कहां रहा है। अब अपने आप ही ये काम शुरू करना पड़ेगा। तो जब मैंने काम शुरू किया, आज आपके साथ बांट रहा हूं। अभी मैंने खोलना नहीं था ये सारी चीजें, मगर प्रगट दिवस के बाद एक बड़ा, संगत को कहते संगत बड़ी चीज है, कह रहे संगत तुमरा रूप। तो संगत है इसलिए बांट रहा हूं। पूरा विश्व भी सुन रहा है, ये सब अलाइव चल रहा है, ये लाइव पे लोग देख रहे हैं। मुझे योग शिष्ट में ही शब्द मिला, फिर परमेश्वर को नाम, परमेश्वर का एक नया नाम मिला। हम उनको बोलते ना आदि कवि, त्रिकालदर्शी, कमलेश्वर, जगतेश्वर, वरुणेश्वर, योगेश्वर। तो एक शब्द मुझे मिला पावन योग शिष्ट में, व्योम। व्योम, तो व्योम का अर्थ है आसमानी। मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। और मैंने फिर बाकी योग शिष्ट भी खोले भी, कहीं मैं जो पढ़ रहा हूं कहीं एक भी ना हो, बाकियों में है कि नहीं है। फिर मैंने बाकी खोले, सब में जब मिल गया, फिर मैंने गूगल खोला कि व्योम का अर्थ निकालो, तो मुझे जवाब मिल गया कि यही आसमानी। मेरे साथियों ने कहा था, जो मेरे साथ, जिनको मैं बीच बीच में लिख के जिनसे डिस्कशन करता हूं, वो कह रहे थे अभी खोलना ना, अभी खोलना ना। ये जब योग से छप के आए तभी खुले। अभी एक शब्द और है ईश्वर के लिए, एक शब्द और है, उसी में आया और उसका अर्थ बता रहा हूं। शब्द नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि वादा थोड़ा सा तोड़ दिया, थोड़ा रख लेता। उस शब्द का अर्थ है कि पहला जीव, पहला जीव परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है पावन योग शिष्ट में। और मैं जब पहले पढ़ा करता था कि पावन योग शिष्ट में जो ज्ञान है ये दूसरे शास्त्रों में मिल सकता है, मगर जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आदि है और यही अनंत है। इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। तो मैंने फिर इस पे काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो उन्हीं दिनों कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए।
मैंने कहा मैं अब जो काम लिखने का कर रहा हूं बड़ा मुश्किल है, पेचीदा काम है, मैं तो अपनी सीट पे बैठे बैठे सो जाता हूं। इतना मुश्किल है, इतना बर्डन पड़ता दिमाग पे कि 3-4 तो किताबें खुली हैं, फिर मेरा लैपटॉप खुला होता जिसमें मैंने शुरू करके लिखना है, फिर मोबाइल पे गूगल खोल के रखा होता है कि शब्द मिलाना है, कोई शब्द गलत ना आ जाए। तो मेरी आंखों के बैलेंस खराब होते बार बार, कभी किताब पे कभी लैपटॉप पे, और कई बार आंख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा मैंने टाइम नहीं देना, मुझे एक काम करने। मगर वो बच्चे कह रहे हैं जी बहुत जरूरी है, बिना आपकी राय के होना नहीं। मैंने टाइम दे दिया, मैंने कहा ठीक है, एक समय बैठे। और उस टाइम का नतीजा क्या निकला, ज्यादा लंबी नहीं बात कर रहा हूं, नतीजा ही बता रहा हूं शॉर्ट में। बच्चों ने मेहनत की, उसका परिणाम आया। मैं कहता हूं कि ये सोशल मीडिया, हर चीज जो होती है, ईश्वर भी कहते हैं कि हर चीज उसकी अच्छाई भी होती है, उसकी बुराई भी होती है। पानी जितना अच्छा है जीवन के लिए, वही पानी जब बाढ़ बन के आ जाए तो वो जीवन के लिए मुश्किल भी पैदा कर देता है। हर चीज की अच्छाई और बुराई जुड़ी होती है। तो मैंने जब वो देखा कि बच्चों ने मुझसे जिद की और मैंने उनको कहा ठीक है, उन्होंने मेरे से राय की, तो मैंने उनको 4 कदम आगे बढ़ाने की राय दे दी कि इस दिशा में आगे बढ़ो और मेरे नाम को सीधा इस्तेमाल करके बढ़ो, क्योंकि जरूरी है कि कल को कोई रिस्क हो तो पहले मेरा नाम आना चाहिए। तो उसकी खुशखबरी बता रहा हूं, परिणाम सिर्फ। भारत में तो वाल्मीकि प्रगट दिवस की छुट्टी चली आ रही लंबे समय से। कुछ स्टेटें हैं जो कभी कभी बंद कर देती हैं। उत्तर प्रदेश ने बंद की थी और हमने 1994 में शुरू करा दी थी जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट आई थी, मगर दोबारा जब बीजेपी गवर्नमेंट आई फिर बंद हो गई। ये बता रहा हूं आपको इसलिए कि पंजाब में भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाना चाहती है और यूपी में गवर्नमेंट बनाई तो वाल्मीकि प्रगट दिवस की छुट्टी बंद हो गई। तो इससे लक्षण समझने हैं भी लक्षण क्या होते हैं। और खुशखबरी ये बता रहा हूं जिसके लिए मुझसे बच्चों ने समय लिया कि कल पाकिस्तान में पहली बार वाल्मीकि प्रगट दिवस की छुट्टी हुई है। कल पहली बार। ये आदर्श के बच्चों की मेहनत है। भारत में जो आदर्श के बच्चे उनकी भी, जो पाकिस्तान में आदर्श के बच्चे उनकी भी, दोनों ने मिलकर मेहनत की है। तो हमें प्रगट दिवस पे एक यानी नई खुशखबरी हमें प्राप्त हुई है। तो परमेश्वर का जो प्रगट दिवस है, इस पे हम रोशनी करते हैं, बड़ी परंपरा है। आज सुबह मुझे लखनऊ से फोन आया, हमारे साथी हैं वी संत कनौज जी, उनका फोन आया। वो कह रहे जी जब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, या जब से मैंने अपने जीवन में देखा है, और कह रहे मुझे काम करते करते भी 10 साल से ज्यादा हो गया कानपुर में, और कह रहे ये पहला प्रगट दिवस है कि कानपुर की एक बस्ती है जिसमें कम से कम भी 20,000 से ज्यादा की आबादी है वाल्मीकि कौम। IIT है, IIT के पीछे ननकारी बस्ती है पूरी वाल्मीकि कौम की। वो कह रहे पहली बार घरों के ऊपर, जैसे पंजाब हरियाणा में लोग लाइटिंग करते हैं, तो पहली बार कानपुर की उस बस्ती में लाइटिंग हुई है। तो मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं। लाइटिंग तो करते हैं हम, पंजाब में तो कई बार लोग हफ्ता पहले ही लाइटिंग शुरू कर देते हैं, बाजारों के बाजार सजाए जाते हैं, मगर ये रोशनी वाल्मीकि प्रगट दिवस के साथ साथ उतर जाती है, ये रोशनी खत्म हो जाती है।
वाल्मीकि प्रगट दिवस के साथ इसको हम संपूर्ण कर देते हैं। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिस चीज के ऊपर जोर देते हैं, पूरे योग सृष्टि में जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर है वो है ज्ञान। ज्ञान के ऊपर पुरुषार्थ कहते हैं आप लोग। पुरुषार्थ का ही पहला भाग जिसको परमेश्वर ने धर्म कहा। धर्म का अर्थ होता धारण करना, सीखना, यानी ज्ञान। सीखना तो ज्ञान ही हुआ ना। तो परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का सबसे बड़ा जोर जो है, सबसे बड़ी उनकी जो एक कहने का तात्पर्य है वो ज्ञान पे है। ये रोशनी आप कल उतार दोगे, परसों उतार दोगे, मगर ज्ञान की रोशनी वो कल परसों नहीं उतरती। ये रोशनी केवल आपकी बाहर की दीवारों को रोशन करती है। बाहर दीवारों पे तो टांगी जाती है ना, दूर दूर दिखाने के लिए, मगर ज्ञान की रोशनी आपके जीवन को रोशन करेगी, जीवन को। इसलिए मैं सारी माओं से, क्योंकि मां का बहुत बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल मां का होता है। मां जो चाहे अपने बच्चे को बना सकती है। और एक इसमें और सिंपल सी बात मां समझ ले, सारी माएं, हमारे पास कोई आदमी बैठता है, थोड़ा पास इतना, टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी लगा के, और वो ऐसे नजदीक आके अगर बात करता ना, नजदीक आके, तो हम उसको कई बार पूछ लेते हैं प्याज खाया है, यानी उसकी स्मेल बताती है। बाकी चीजों के नाम नहीं मैंने लेने सबके, मगर हम कह देते हैं कि आज मूली खा के आए हो, जो चीजें स्मेल दे देती हैं दूर से। मगर मां और बेटे का रिश्ता तो इससे बहुत करीब का होता है। बेटा जैसे बड़ा होना शुरू होता है, कभी कभी बाप के पास बैठना तो बंद कर देता है, बाप से थोड़ा दूर बैठता है। जय वाल्मीकि कर दी, पांव छू लिए, फिर दूर बैठ जाएगा। मगर मां से दूर नहीं बैठता, मां से तो जुड़ के बैठेगा। मां से तो मिलेगा तो पूरा लिपट के वैसे ही मिलेगा, उम्र का कोई संबंध नहीं। और जो मुझे गले मिले और वो जो खा के आया हो, वो मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और खास तौर पे अगर वो नशा करके आया हो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे पहले मां को पता चलेगा। अब मां पर्दा डाल दे तो मां किसके ऊपर पर्दा डाल रही है? मां कबूतर की तरह अपनी ही आंखों पे पर्दा डाल रही है। वो कबूतर आंख बंद कर लेता बाल्ली को देख के, सोचता बिल्ली गई। बिल्ली जाती थोड़ी है, बिल्ली को तो आसान होता है पकड़ना। तो मैं एक बात बता रहा हूं, शायद पहले भी कही आप लोगों को। मुझे एक दिन सुबह सुबह कोई 6:30 बजे फोन आ रहा है कनाडा से। पहले बेटी बोली जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि, मम्मी से बात कर लो। मैं क्या कराओ? फिर मम्मी बोल रही जय वाल्मीकि। मैं कहा भी हमारे यहां तो सुबह सुबह ही हुई है, बताओ क्या बात है। वो कह रही हमारे तो रात होगी मगर जरूरी बात है। मैंने कहा जरूरी कहो कि जी थोड़ा सा ना इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको थोड़ा समझाओ। मैं कहा इनका किनका? पड़ोसियों का? नहीं नहीं, इनका मतलब पति का। बात मुझे पता थी, पति ने बता दी थी। वो बेचारा भारत भी आ गया था।
मैंने कहा कैसे दिमाग खराब हो गया? कि जी वो लड़के ने थोड़ी सी गलती कर दी, अब इन्होंने भारत जाके उसको पता नहीं कहां वो कर दिया, कैद में डाल दिया, किसी जेल में डाला है। और आप कहोगे तो आपका कहना मानता है तो फिर उसे ले आएगा वापस। मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा हूं और मेरे लिए वो सुबह का समय था। मैंने कहा उन मां बेटी से, मैं कहा मेरी बात ध्यान से सुन लो, कड़वी है, मैं कहूंगा तो आर्मी अच्छा है, मेरा कहना मान लेगा, वो मेरा कहना मान लेगा, जैसे श्यामलाल भंगी ने मान लिया। ये शोभा यात्रा करनी चाहते थे आज। मैंने कहा नहीं, अभी हालात ठीक नहीं है, हमने सारी दुनिया को मुश्किल में नहीं डालना। आप एक युगामृत करो, छोटा करो, मगर इन्होंने फिर बड़ा कर दिया। ये इसकी आदत है, ये भी जब भी करता तो पूरे फिर दिल से, पूरी ताकत से लगा नहीं। तो मैं कहूं आदमी अच्छा, मेरी बात मान लेगा, मगर ये सुन लो ध्यान से कड़वी बात। अब आप माएं भी सुन लो, ये आपके लिए भी हो सकता है। मैंने कहा आज जहां तुम्हारा बेटा है, जहां आज है वो, वहां से आज मैं कहूंगा आ जाएगा, मगर 6 महीने बाद, साल बाद फिर वो जहां जाने वाला है, उसने जो रास्ता चुना है नशे का, वो रास्ता उसे जहां ले जाएगा लास्ट में, वहां से दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। अब तुम चुन लो भी क्या करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, मैं कह देता हूं। मैं भी पापी बन जाता हूं। उस बच्चे गए, कल को अगर वो बच्चा मर गया तो उसका दोष मैं भी ले लेता हूं। इसलिए कह रहा हूं, माओ का बड़ा रोल होता है। मां को सबसे पहले पता होता है, चाहे लड़का गलत हो चाहे लड़की गलत हो, माओ को सबसे पहले पता चलता है। और माएं हिस्सेदार हो जाती हैं उसमें। आप ये मत कहो कि आप हिस्सेदार नहीं, अगर गलत होगा तो आप हिस्सेदार बनेंगी। आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा अगर जज बनेगा, तो लोग अदब से आपके पांव छूने की सोचेंगे। तो जितनी इज्जत मिलती है उतनी ही बदनामी भी मिलती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा, इन नौजवानों से बात करना चाहता हूं मैं, बैठे भी हैं खड़े भी। आप और मैं अलग नहीं हैं। आज हम कभी कभी गर्व से कहते हैं ना कि हम बाबा जीवन सिंह की संतान है, जिनको हमने देखा भी नहीं। हम एकलव्या की संतान है, हम महामुनि शंभूक का खून है, मां तुंगरभद्रा का खून है, महात्मा रावण, लंकापति महात्मा रावण की संतान है। गर्व करते हैं ना, जिनको देखा भी नहीं, नाम जुड़े रहते हैं। इसलिए मेरा नाम और आपका नाम आपस में जुड़े हुए हैं। मैं और आप अलग नहीं हैं। ये नौजवानों से कह रहा हूं, आप जो बनेंगे मेरी रिस्पेक्ट भी उतनी सी बननी है। आप ये कितनी चेहरे लगा दो, जो मर्जी करो, मगर जो दूसरे समाज ने मुझे रिस्पेक्ट देनी है वो आपके चेहरों को देख के देनी कि आप क्या है। मेरी कौम में फिरोजपुर में 20 वकील हो जाएं, 4-6 जज हो जाएं, 10 डॉक्टर हो जाएं, एक एसपी भी बन के आ जाए, तो मुझे फिर किसी कार की भी जरूरत नहीं। मैं बस में बैठ के भी उतरूंगा, तब भी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी कि ये आर्मी उस कौम का है जिसमें इतने ऑफिसर हैं, जिसमें इतने ऑफिसर हैं। और एक और चीज, थोड़ा सा और पीछे आना चाह रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं परिवार बैठे, या मैं रोज की क्लास भी शुरू करूं। अब तो ये माध्यम है, आप अपने घर बैठ के भी क्लास सुन सकते हैं। मैं एक जगह से बैठ के बोलूं, सारा जगत सुन सकता है। कई बार आता है, फिर मैं सोचता हूं कि अभी रुक जाओ। और अब रुकने का तो और कारण है कि जब तक योग शिष्ट का काम नहीं होगा, करूंगा नहीं।
और बारीक बात आती है, हम नित्यनेम का पाठ करते हैं और फिरोजपुर को एक और फिरोजपुर के नाम बड़ी बात जाती है, पूरे फिरोजपुर जिले के नाम, कि सुबह 5 बजे का नित्यनेम फिरोजपुर में किया गया। 2 बार प्रयास हुआ है और सफल प्रयास हुआ है, होता रहना चाहिए। तो नित्यनेम में एक और बात ऑफिसर बनने के साथ जोड़ के कह रहा हूं, नित्यनेम में एक श्लोक आता है कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी 2 जगदाता। वाणी, बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी की जुबान ही होती है जो उसको इज्जत भी दिलवा दे, जो उसको पिटवा भी दे। मैं कई बार बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी देखता हूं, फिर उनकी माओ से भी अब बात करता हूं। मैं कहता हूं, उन माओ को भी कहता हूं, तुम भी पढ़ना शुरू करो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि किताब उठा के स्कूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं। मैं माओ को कहता हूं कि जब आपका बच्चा कुछ बनने की दिशा में जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसने एमए कर लिया, अब ये पीएचडी करने लगा, कल को इसके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा और ये प्रोफेसर बनेगा, मगर कल को कोई दरवाजे पे जब डोर बेल बजेगी तो हर बार प्रोफेसर थोड़ी जाएगा दरवाजा खोलने, मां भी जा सकती है। और मां दरवाजा खोले, जो सामने मिलने आया प्रोफेसर से, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा तो डायलॉग होगा ना आप लोगों के बीच में। नमस्ते कहेगा, नमस्कार कहेगा, प्रणाम कहेगा, और जय वाल्मीकि सीखी होगी तो जय वाल्मीकि कहेगा, आप उसका जवाब दोगे। इतना सीखने को कह रहा है, इतना। और कभी कभी हमारे जवाब में ही हमारी लियाकत, हमारी मर्यादा, जिसको कहते नम्रता, या एक प्रोफेसर की मां होना, चाहे स्कूल ना गई हो, मगर उसके शब्द उसे चुनने चाहिए, अपने बच्चों से सीखने चाहिए कि अब मुझे आने जाने वाले लोगों के साथ किस भाषा में बात करनी, किस तरीके से बोलना है। और वो शब्द कोई जरूरी नहीं कि हिंदी भाषा सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं। हर भाषा में अदब के शब्द भी हैं, बहुत समृद्ध होती हैं सारी भाषाएं, उनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, अदब होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई पढ़े लिखों को मैं मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं क्या करते हो, तो बताएंगे जी मैं इंग्लिश एमए शुरू कर दी है। मैं बड़ा खुश होता हूं। फिर जब 2-4 मिनट आगे बढ़ता हूं बात करते करते, तो मुझे लगता नहीं कि इंग्लिश एमए वाले से बात कर रहा हूं, क्योंकि जब बात करें तो सामने वाले का पेशा, उसकी योग्यता हमें उसके शब्दों में से आनी चाहिए। तो कई बच्चों को तो मुझे गुस्से में कहना पड़ा कि एमए तो इंग्लिश में कर रहे हो, इंग्लिश की, मगर कर रहे हो पंजाबी में कि हिंदी में, जबकि एमए इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होती है। तो वो कह रहे जी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं कहा क्योंकि मुझे ज्यादा समझ नहीं ना है कि इंग्लिश की एमए इंग्लिश में होती है कि पंजाबी में होती है, क्योंकि तुम नहीं समझा रहे हो मुझे। तुम जो इतनी देर से मुझे बात कर रहे हो उसमें इंग्लिश झलकनी चाहिए थी। मुझे एहसास होना चाहिए था कि मेरी कौम का बच्चा इस लायक बनने जा रहा है। जैसे एक चुटकुला सुना रहा हूं, चुटकुले से भी समझ में आती है बात। एक जज की लड़की की शादी हो रही थी और जहां वो बैठते हैं आत्मयोग पे बैठे थे, और हमारे धर्मज्ञों ने कहा करे वो लाओ जी सामान निकालो सारा, जो 2 मंगाते आप, वरमाला, आसमानी कपड़ा भी होता है,
हर चीज ये मांगने लगे, ये भी निकालो वो भी निकालो, फिर शुरू करें, कोई एक चीज कम निकल आई, मिल नहीं रही, कह रही वो चीज नहीं मिल रही। वो हमारे धर्मज्ञ गुस्से हो गए, नहीं जी वो चीज तो लाओ, आत्मयोग तो तभी होगा। अब जज साहब को जज वाली आदत थी, वो कह रहे कोई नहीं अगली तरीक डाल दो। वो जज की पत्नी ने पकड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये शादी है आपकी, पेशी नहीं है। यानी पेशा झलकना चाहिए, है ना, पेशा झलकना चाहिए आदमी का। एक और सुना देता हूं, थोड़ा और रिलैक्स हो जाओगे। ये मुझे भगवंत मान ने सुनाया था। वो कह रहा है एक पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हो गया और काफी दिन उसे वापस नहीं लिया, तो वो सब्जी बेचने लग पड़ा। मगर सब्जी बेचने का भी कह रहा उसका स्टाइल था कि गांव के बीच में जाके खड़ा हो गया, कह रहा भी अपने आप आ जाओ सब्जी खरीद लो, नहीं तो मुझे बेचने का दूसरा तरीका भी आता है। तो ये मैं कह रहा हूं इसलिए कि जब आपका बच्चा डॉक्टर बने, वकील, बच्चों को भी घर की जो बोली है ना अपनी, ये बदल लो, ये बदल लो। अब आपसे भी बात करनी, आप में भी बैठे बाप और दादा, हर शब्द में गाली जोड़ के बोलेंगे, हर शब्द में, हर शब्द में गाली जोड़ के, और ये नहीं पता ही गाली लग किसे रही है। कई बार तो गाली घूम घूम के अपनी बहन को लग रही होती है, अपनी बेटी को लग रही होती है, और हम सोचते हमारा तो स्वभाव ही है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, गुस्से में थोड़ी हूं, मेरी तो बोलचाल ही है। ये बोलचाल भी बंद करो, क्योंकि मैंने अपनी बात शुरू की थी योग वशिष्ठ से। योग वशिष्ठ का ज्ञान कौन सा है? जिसको हिंदू धर्म अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च मानता है। किसे? ब्रह्मा को। वो ज्ञान ब्रह्मा के पास भी नहीं था। योग वशिष्ठ का ज्ञान वो है जो ब्रह्मा के पास भी नहीं था। हमारे यहां दैत्या कुल में, हमारे दानव कुल में सबसे बड़ा माना जाता था महामुनि शुक्राचार्य। मगर जब महाराजा बलि ने कहा कि मुझे ये ज्ञान चाहिए, तब उन्होंने भी कहा कि ये ज्ञान मेरे पास नहीं। एक युद्ध में महामुनि शुक्राचार्य ने राजा बलि को दोबारा जीवित तो कर दिया था। वो कह रहे मैं जीवित तो कर सकता हूं, मगर मोक्ष का ज्ञान नहीं दे सकता। इतना बड़ा ज्ञान किसने दिया? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। और हमारे साथ वो नाम जुड़ा है, तो फिर हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए? हमारी जुबान तो बहुत ही अदब वाली, जी वाली, हर शब्द में जी होना चाहिए, अदब के साथ हम कहें। मैं एक और मिसाल दे रहा हूं। मैंने दिल्ली में कुछ लोगों को झगड़ते देखा था एक बार। दिल्ली का एक बड़ा पॉश एरिया है, मंडी हाउस के पास ही बंगाली मार्केट है। मैं जब पंजाब भवन में रुकता हूं तो कई बार मंडी हाउस, वही बंगाली मार्केट में खाना खाने चले जाते हैं। हम गए तो जैसे हम गए, दो तीन लोग, दो इधर खड़े दो तीन इधर खड़े, बहस कर रहे आपस में, मगर बीच में 4 फुट का फासला, 4-5 फुट का, दूर दूर खड़े बहस कर रहे हैं। और वो बोल रहा कि नहीं तुम रोंग हो, कह रहा नहीं तुम रोंग हो। हमने एक कुछ सेकंड देखा, क्योंकि हम तो वाल्मीकि बस्ती में जन्मे हैं ना, तो हमें लगा झगड़ा नहीं है, ऐसे ही है। क्योंकि इतनी देर तो लगती नहीं ना हमारे यहां, तो बीच में इतनी दूरी बनी रहे। हम खाना खाने चले गए, कम से कम 30-35 मिनट लगते खाना खाने में। खाना खा के जब बाहर आए तो झगड़ा तब भी जारी था और आदमी बढ़ गए थे। दोनों ने फोन कर करके अपने अपने आदमी बुला लिए। 10-12 आदमी इधर खड़े थे, 10-12 उधर खड़े थे, मगर फासला बराबर था। सब उतनी दूरी पे खड़े, और एक हाथ पैंट की जेब में और एक हाथ से लड़ रहे। यू आर रॉन्ग, वो कह रहा नहीं यू आर रॉन्ग, आई एम आल्सो करेक्ट। हम सोच रहे
मेरे साथी कह रहे चले, मैं कहा नहीं, यहां से कुछ सीखना है, आज सीखना है। मैंने कहा आप भी सीखो। यही झगड़ा मेरी बस्ती में होता तो 32 मिनट बाद या तो ये पुलिस स्टेशन में होते या हॉस्पिटल में होते। बताओ होते कि नहीं होते? होते या नहीं होते? अब इसको मैं दूसरी बात से जोड़ रहा हूं। आजकल मुझे भी लोग बहुत लिखते हैं फेसबुक पे, बड़ा खिलाफ लिखते हैं मेरे खिलाफ, कई तो गाली भी लिख देते हैं। और कब लिखते हैं? जब कोई हाथरस कांड हो जाए, कुछ और हो जाए, कहेंगे वो रावण कायर हो गया है, रावण निकम्मा हो गया है, गद्दार हो गया है, रावण कुछ कर ही नहीं रहा। सिंपल सी बात बता रहा हूं आज कि अगर कोई लीडर कुछ करता है तो लीडर उठा के ईंट मारता है किसी को? नहीं मारता। वो तो एक दिन रखता है, अभी उस दिन हम धरना देंगे, उस दिन हम सड़कों पे निकलेंगे, निकल के कह के चाहे सो भी जाए, मरेगा कौन? मरेगी कौन? यही तो होता है ना। मैं भी कर सकता हूं ये, मैं बोल दूं, और जिस रोड पे मैंने निकलना है वहां तो सीआईडी वाले पहले ही प्रबंध कर लेंगे, क्योंकि जिसने भी कॉल दी होती है सीआईडी उसका घर जानती है, पुलिस उसका घर पहले ही घेर लेती है। तो मुझे तो कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस ही इतनी लग जाएगी। मगर मारा कौन जाएगा? मारी जाएगी मेरी कौम। और कौम में भी कौन? खास तौर पे युवा, जिनके लिए पिछले 15 साल से मैं एजुकेशनल सेमिनार कर रहा हूं, जिनको मैं सिखा रहा हूं कि +2 के बाद आपने क्या बनना है, जिनके लिए मैं इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर लेके आता हूं और बच्चों से सीधी बात कराता हूं प्रोफेसर की कि हमारे बच्चों को बताओ भी ये आगे क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले। वही बच्चे आएंगे ना सड़कों पे, और वही बच्चे जख्मी भी होंगे, वही बच्चों पे केस भी बन जाएंगे। फिर मेरा वो जो 15 साल का संघर्ष है सेमिनार का, वो पूरा होगा कभी? अभी तो ये है, अभी ये है। अभी पिछले हफ्ते मुझे लुधियाना में वकील मिलने के लिए आए, केवल लुधियाना के। तो मैंने पूछा कितने हो गए? कह रहे 20-22 से ज्यादा तो हो गए हम। और कह रहे 50 से ज्यादा आने वाले पीछे से। अगर मैं लड़ाई लड़ूं सड़कों पे रोज, वो 50 आ जाएंगे, बीच में पढ़ाई छूट जाएगी। एक शायर ने कहा, किसी विद्वान ने, वो कह रहे पलों ने खता की, खता मींस गलती, पलों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ये फिर सजा सदियों भोगनी पड़ती है। तो लड़ाई का भी तरीका होता है, और आज तो लड़ाई का तरीका बड़ा गंदा कर दिया। पहले हम लोग मीटिंग बुलाया करते थे पूरे पंजाब की, पूरे देश की, सबकी राय लेते थे भी क्या करना है। अब तो फेसबुक के संगठन है, फेसबुक पे ही कॉल दे देंगे, फिर कहेंगे अब इज्जत का सवाल है, जो नहीं निकलेगा वो गद्दार है। यार आपने अपने आप ही कॉल दी, बाकी गद्दार क्यों हो गए? बाकी क्यों गद्दार हो गए? उनको जबरी घसीट रहे हैं कि हमने कह दिया अब आप भी इसमें घिसटते हुए आओ। मैं कह रहा हूं अभी कौम को बचाओ। स्कूलों कॉलेजों का सिस्टम बहुत खराब हो रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बोलते हैं, हर हफ्ते उनको कोई उबाल सा आता है पेट में, पता नहीं मूली ज्यादा खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, हर हफ्ते उबाल आता है। अगर मन की बात कहनी है, मैंने उनको बार बार कहा देश मन से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से। तुम संविधान की बात किया करो, मन की ना किया करो। मन मर्जी से तो घर भी नहीं चलता, उसमें भी बच्चे नाराज हो जाते हैं। आप ज्यादा मन मर्जी कर लो तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, उनकी सलाह लेनी पड़ती है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, मगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कहा 100 यूनिवर्सिटी आएगी।
आप खुश हो गए होंगे 100 यूनिवर्सिटी आएगी, मगर 100 यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं आएगी। नोट करो, सरकारी नहीं होगी, एक बात। दूसरा और शब्द नोट करो, वो हमारे देश की भी नहीं होगी। वो यूनिवर्सिटी होगी जहां आज आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, वहां की यूनिवर्सिटी यही बना दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां वाला बच्चा वहीं सेट हो जाता है, या वहां वाला बच्चा सच में बड़ी डिग्री ले लेता है। अब वो यूनिवर्सिटियों को यहां लाएंगे, उनको मनुवाद सिखाएंगे, उनका स्टैंडर्ड भी लो करेंगे, उनको उस लायक बनाएंगे। जैसे रूस में जो बच्चे जाते हैं एमबीबीएस करने, रूस में 2-3 और देश है रूस के टूटे हुए, वहां जो बच्चे जाते हैं डॉक्टरी पढ़ने, उनको भारत में डॉक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि वो पढ़ाई पूरी नहीं होती। यहां उनको 1 साल की डिग्री दोबारा लेनी पड़ती है। 5 साल वहां लगाएंगे, 1 साल यहां लगाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी आएगी जो 20 लाख रुपया मांगेगी आपके बच्चे का, 20 लाख कौन दे देगा? हमारे शायद पुलिस ऑफिसर भी खड़े हैं, 20 लाख तो ये भी दे पाएंगे अपने बच्चे का, 1 नंबर की कमाई से नहीं दे पाएंगे। 20 लाख नहीं कोई भर पाएगा। हमारा प्रधानमंत्री वो यूनिवर्सिटी ला रहा है, इसलिए बच्चों की तरफ ध्यान दो, और बच्चे भी अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो। ये रोशनी आज नहीं तो कल उतर जाएंगी, मगर जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान की रोशनी अगर आपके अंदर आ गई तो आपका ही जीवन नहीं, आपकी आने वाली नस्लों का जीवन भी बदल जाएगा। आने वाली नस्लें भी रोशनी में पैदा होंगी। ये भी एक तरीका है। लोग कभी कभार इसको मजाक समझते हैं। मेरे साथ भी किया बच्चों ने। किसी ने पूछा एक बार मोक्ष के बारे में, अतिकाय जी का बेटा मोक्ष, तब स्कूल नहीं लगा था। मुझे पूछा मोक्ष स्कूल लग गया? मैं कहा नहीं, उसको कॉलेज लगवाएंगे डायरेक्ट। करे ये कैसे, आप मजाक कर रही हैं? मैं कहा उसका बाप जो है वो कॉलेज की पढ़ाई कर चुका है, अब बेटे को उससे आगे शुरू कराएंगे? तो हंस पड़े। फिर मैंने उनको बाद में एक सेमिनार में बताया, मैंने कहा इसका भी एक अर्थ होता है। जिसकी मां टीचर हो और जिसकी मां सफाई कर्मचारी हो, दोनों के बच्चे की पढ़ाई में फर्क होगा कि नहीं होगा? बताओ। चाहे एक ही क्लास के हो, एक ही स्कूल के हों, एक ही क्लास के हों, मगर जिसकी मां को मैथ आता है और जिसकी मां केवल सफाई मजदूर है, दोनों के बच्चे के मैथ में फर्क होगा कि नहीं होगा? जिसकी मां को फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान है, उसका बच्चा साइंटिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये होता पुष्टो दर पुष्ट चलेगा। आज अगर ज्ञान की रोशनी करोगे, ये पुष्ट दर पुष्ट चलेगी ये रोशनी। और वाल्मीकि प्रगट दिवस मनाने का लाभ भी तभी है, जायज भी तभी है, इंपॉर्टेंस भी तभी है, उपयोगिता भी तभी है, अगर हम उनकी शिक्षाओं को मानेंगे। माँ बाप किस पे खुश होते हैं? माँ बाप उस पे खुश होते हैं जो बच्चा उनकी बात माने। माँ बाप उस पे खुश नहीं होते जो बच्चा मसल बना के दिखाए मगर माँ बाप की बात ना माने, बुलेट मोटरसाइकिल भगा के दिखाए मगर माँ बाप की बात ना माने, उस पे माँ बाप खुश नहीं होते। माँ सोती नहीं रात को 12-1 बजे तक जब तक बुलेट पे वो वापस ना आ जाए। माँ को चिंता होती कि दोनों ही आ जाए, बुलेट भी आ जाए और वो भी आ जाए, दोनों की चिंता होती है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। कल पूना से मुझे एक और तकनीक है इंस्टाग्राम, वहां से वो अपना चलाते हैं, तो मुझे पूना से उन्होंने लाइव किया, बहुत सारे सवाल पूछे परमेश्वर के बारे में और फिर कौम के बारे में भी।
तो उनमें भी अंतिम वो करे अंतिम संदेश में का अंतिम संदेश यही कि ये रोशनी नहीं, जीवन रोशन करना जरूरी है। वाल्मीकि कहलाने का अधिकार उसे है जिसके हाथ में कलम होगी। जैसे सिख कहलाने का अधिकार किसे है? जो 5 ककार को मानता है। मुसलमान कहलाने का अधिकार किसे है? जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है। वाल्मीकि कहलाने का अधिकार उसे है जो कलम को धारण करेगा, जो अपने बच्चे की शिक्षा की तरफ ध्यान देगा। अंतिम बात कहनी है जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी 1 महीने बाद शायद जनगणना शुरू हो रही है, मर्दमशुमारी। क्या समझते हैं आप? जनगणना, मर्दमशुमारी या सेंसस, जिसमें गिना जाएगा आपके घर के लोग कितने हैं, उसमें औरतें कितनी हैं, लड़के कितने हैं, हर चीज पूछी जाएगी और उसमें बाद में जाति भी पूछी जाएगी। एक बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है इसी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है। एक नए खटमल पैदा हुए हैं। खटमल और मच्छर में फर्क होता है। मच्छर जब लड़ता तो आवाज भी आती है, वो आवाज भी करता है, चैलेंज करता है कि मैं आ गया हूं, है ना। और लड़े तो आपको उसका बैठते ही पता चल जाता है मच्छर बैठा है। मगर खटमल इतना खतरनाक होता है कि काट के जब दूर चले जाता है तब आपको खारिश होती है, जब खून पी के निकल जाता है। तो एक ऐसे खटमल पैदा हुए हैं, नाम बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं, बोलते हैं जय भीम जय भीम, और दुष्प्रचार क्या कर रहे हैं? उनके अपने कालमों में क्या छप रहा है? कह रहे सारे रविदासिया धर्म लिखवाना, और हमारे यहां प्रचार कर रहे हैं, कह रहे बुद्ध लिखवाना, बोधि लिखवाना। अपने यहां कह रहे हैं कि रविदासिया लिखवाना, हमारे यहां प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध लिखवाना, वाल्मीकि ना लिखवाना। ये गलती नहीं करनी किसी ने भी। ये समझ लो कि अभी जो हमने लड़ाई लड़ी है, 10 साल केस लड़ा हमने सुप्रीम कोर्ट में, और अगस्त में उसका परिणाम आया है कि वाल्मीकि कौम का आरक्षण अलग होना चाहिए। तो वो किसको मिलेगा? जिसके नाम के पीछे, जिसके सर्टिफिकेट में वाल्मीकि लिखा होगा, जिसके बोधि लिखा होगा, उसको नहीं मिलेगा। और जितने टोटल दलित जातियां हैं पंजाब में, 38 जातियां हैं, 38 पंजाब में। इन 38 जातियों में सबसे बड़ी संख्या जो है 37 एक तरफ है, और हम अकेले एक तरफ है, वाल्मीकि मजहबी। हमारी इतनी संख्या है, और देश में इससे भी ज्यादा, देश में इससे भी ज्यादा है हमारी संख्या। टोटल दलितों का 60 से 65% हम में, बाकी केवल 30-35% है। अब उनकी सोच ये बनी हुई है कि इनसे वाल्मीकि नाम हटवा दो, बोधि बोधि लिखा दो, बाद में पता ही ना चले कौन सी जाति कहां गई। ये राजनीतिक लड़ाई भी है। वही जय भीम वाले यूपी में उनकी मायावती इलेक्शन लड़ती है, 403 सीट होती वहां एमएलए की, पंजाब में 117 है, वहां 403 है, मगर 403 में से एक टिकट, सिंगल टिकट भी, हारने वाली टिकट भी वाल्मीकि नाम के आदमी को नहीं देती। ये चैलेंज से कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया देख रही है, आ जाए हमसे जहां चाहे बहस कर ले। वाल्मीकि को नहीं देती। और वाल्मीकि कौम बड़ी जज्बाती है, और जज्बाती आदमी की एक बात समझ लो, जज्बाती आदमी दिमाग से कम काम लेता है, अकल से पैदल ही होता है। मगर दिमाग मिला सबको है। अब किससे काम लेना आपने, है ना। कोई अपने बच्चों को समझाते हुए पास बिठा के प्यार से बोल के समझा लेता है, कुछ मिसाल देके, कुछ छांटे ही मारने शुरू कर देता है। काम लेता है, किस चीज से काम लेना है? तो आप सोच लो, आपने जज्बात से काम लेना है या आपने दिमाग से काम लेना है?
और आके कहते क्या हैं, आपको कहेंगे, इसलिए बता रहा हूं, आपको कहेंगे आके कि बाबा साहब अंबेडकर भी बोधी बन गए थे। बाबा साहब अंबेडकर कभी बोधी नहीं बने, ये भी हमारा चैलेंज है। ओए बैठो बैठो बैठो, कभी बोधी नहीं बने। कारण बता रहा हूं, अगर मुझे सिख बनना हो, ये फैसला आप देना। अभी मैं गुरुद्वारे जाके कहूं जी मुझे सिख बनना है, मगर साथ में अपनी शर्तें लिख के ले जाऊं। शर्तों में कहूं भी जी केस नहीं रखूंगा, पगड़ी भी नहीं बांधूंगा, नशा भी करूंगा। वो क्या कहेंगे गुरुद्वारे वाले मुझे? वो कहेंगे गेट खुला, वापस चल जा। कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? बताओ। मैं अगर किसी मस्जिद में जाके कहूं कि जी मुसलमान बनना है मगर नमाज नमूज नहीं करूंगा, वो मुझे मुसलमान बनाएंगे? शर्तें किसकी होंगी? जिस धर्म में जाना शर्तें उनकी होती, उनके ग्रंथ में लिखा होता है। वहां लिखा है कि गुरु मान्य हो ग्रंथ, वहां मानना पड़ेगा। मुसलमान बनूंगा तो कुरान को मानना पड़ेगा, वही कायदे करने पड़ेंगे सारे। बाबा साहब अंबेडकर जब बोधी बने, जिस घटना को ये कहते बोधी बने, बाबा साहब अंबेडकर 22 शर्तें लिख के लेके गए थे। 22, एक दो नहीं, 22 शर्तें, 22। उसको वो कहते प्रतिज्ञाएं। बच्चों अपने मोबाइल में खोल लेना, गूगल में लिखना बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं, खुल जाएंगी एक एक। क्या थी वो? कि मैं राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली किसी को नहीं मानूंगा, ये शर्तें थी। मैं वेदों को नहीं मानूंगा, मैं संस्कृत को ईश्वर की भाषा नहीं मानूंगा। अब जो बुद्ध का तीर्थ है बोध गया, बोध गया ही बड़ा तीर्थ है ना उनका, वहां शिवलिंग लगा हुआ, गेट के अंदर घुसते ही पहले शिवलिंग मिलेगा। तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा और वो शिवलिंग हो गए ना अलग अलग। तो बताओ बाबा साहब अंबेडकर बोधी बने? नहीं बने। उन्होंने जो किया सिर्फ एक शर्त थी उनकी, जो आज मेरी चिंता है, आज मेरी भी है। उनकी केवल एक चिंता थी, वो करे जब मेरा जन्म हुआ, जब जन्म होता है किसी का, वो तो बिल्कुल छोटा सा एक जीव होता है, इंसान छोटा सा जीव ही कहेंगे, परमेश्वर ने जीव ही कहा है योग शिष्ट में। वो करे जीव जब पुरुषार्थ करता है तब पुरुष बनता है, उससे पहले वो जीव ही होता है। जो खाली खाया पिया कमाया खाया कमाया खाया सो गया तो जीव ही हुआ ना। जो पुरुषार्थ करेगा वो इंसान बनेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर की चिंता थी कि जब मेरा जन्म हुआ तब पता नहीं क्या रस्में की होंगी, किस पंडित को पूछा होगा, मगर अब करे जब मेरी मृत्यु हो तो कोई पंडित नहीं आना चाहिए। मगर तय कैसे होगा? मृत्यु हो जाए मेरी तो डेड बॉडी मैं थोड़ी बोलूंगा, कौन करेगा? वो आप लोग करोगे, जैसा आपकी मर्जी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने वो रास्ता चुना बुद्धिज्म का कि कम से कम कोई बोधी आ जाएगा, बौद्ध भिक्षु, पंडित नहीं आएगा मेरे मन में। ये आज चिंता मेरी भी है, क्योंकि मैं देखता हूं जब शमशान घाटों को, तो शमशान घाट में वो सारे पखंड होते हैं जिन पखंड को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान मना करते। परमेश्वर कहते हैं ना कि अगर श्राद्ध करने से परलोक में खाना जा सकता है तो यात्रा पर जाने वाले का भी श्राद्ध कर दिया करो। इसका मतलब परमात्मा किसी भूत प्रेत या बाद में आत्मा भटकती है श्राद्ध खाएगी, इस चीज को नहीं मानता। मगर जो शमशान घाट, वहां ये सब लिखा मिलेगा, वहां लिखा मिलता है
देखो वहां दो दो बातें होती है अजीब अजीब। एक तरफ लिखा होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कोई तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगली दीवार पे लिखा होगा कि जब आप मरते हैं फिर स्वर्ग में जाते हैं, नरक में आपका फैसला होता है, और फिर नरक में आपको सजाएं मिलती। सजाएं भी बनाई होती है आगे जाके। जब आत्मा को कोई मार नहीं सकता तो सजा कैसे दे सकता? वहां वही होता है, किसी को आग में उल्टा लटका रखा है, भैया आत्मा ही गई है ना, शरीर तो हमारे पास होता, बॉडी को तो हम जलाते हैं। तो वो जो आत्मा को नरक में लगे हुए हैं देवी देवता, वो क्या कर रहे हैं? कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? कौन सी सर्कस चल रही है? तो मैं भी चिंतित हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो किसी ऐसे शमशान घाट में ना मुझे ले जाया जाए जहां मैं जो जीवन भर बोलता रहा सारा उसके उलट हो। तो मैंने अपने साथियों से राय की भी कुछ जमीन किसी दरिया के नजदीक जहां सस्ती होती है ले ली जाए, मगर समाधि नहीं बनेगी इसलिए नहीं, ये भी समझ लेना। वो हमारे बाबे यही करते हैं, बाबे मरते जाते हैं, आश्रम में दबाए जाते हैं। कल को हमारे आश्रम बचने ही नहीं, सारा कब्रिस्तान ही हो जाना है। खड़े होने को भी जगह नहीं मिलेगी, गेट से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पैर रखोगे तो बाबे को भी पैर रख दिया, यहां भी बाबा, यहां भी बाबा, यहां भी बाबा। ये नहीं करना, सिंपल साधारण, क्योंकि रूह तो उस परमेश्वर ने तय करना कि रूह कहां रहेगी, उसको जन्म मिलेगा या परमात्मा के चरणों में वास मिलेगा, ये तो उसने तय करना, और ये भी पुरुषार्थ पे तय होता है। तो आज का पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस, अंतिम बात जो मैंने कही कि जनगणना शुरू होने वाली है, टीचर या और स्टाफ आपके घरों तक आएंगे, आपसे लिखवाएंगे, आप लोगों ने वाल्मीकन ही लिखवाना है। जो भटके हुए हैं उनको भी समझाना है कि वाल्मीकन ही लिखाएं। हम में से बहुत सारे लोग गलतियों से ईसाई भी बने हैं, उनको भी प्यार से समझाना है कि वाल्मीकन रहेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट से हमने रिजर्वेशन जीती है उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो शायद माइक भी इशारा कर रहा है, मैंने टोपी ले ली इसीलिए आते, टोपी भी इस साल में पहले दिन ली है क्योंकि ओपन बैठा हूं, तो आप लोग तो बिल्कुल ओपन हैं, तो इसलिए शायद माइक भी इशारा कर रहा है। और परमेश्वर भी कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, तो शायद इशारा ही है। तो बहुत अच्छी बात हुई, और बहुत अच्छी इसलिए हुई कि मैंने अच्छी की इसलिए नहीं, अच्छी वो होती है जिसको लोग अच्छे से सुने, अच्छी तब होती है। मुझे एक टीचर ने बताया था, थोड़ी सी फिर बता रहा हूं एक मिसाल। वो टीचर मुस्लिम टीचर थे, और उसके साथ एक हमारी लड़की भी थी। वो कह रहा हम दोनों जब टीचर बने थे, जब कॉलेज में, दिल्ली के कॉलेज की बात है, तो कह रहे स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास में पढ़ने से मना कर दिया था जब हम टीचर बने थे। कह रहा मेरे इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, और ये लड़की इसलिए कि ये वाल्मीकन है, हम दोनों की क्लास में मना कर दिया। मगर आज कह रहा 5 साल हुए हैं हमें उसी कॉलेज में, बाकी क्लासों में 20-20 बच्चे बैठते हैं, हमारी क्लास में 70 बच्चे भी बैठते हैं, आगे जितनी जगह नहीं। और वो कौन सी चीज चुनती है? उनकी योग्यता, उनका पुरुषार्थ। इसलिए मैंने कहा कि लायक बनना है, पुरुषार्थ करना है। एक और श्लोक के साथ बात खत्म कर रहा हूं कि लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। हमारी बोलचाल आपस में भी, घर में भी, उसको बदलना है, हर चीज को बदलना है, समझना है। रोज नया एक लफ्ज भी सीखेंगे, हफ्ते में एक सीखेंगे, तो पूरी भाषा बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इस प्रार्थना के साथ, और वाल्मीकि प्रगट दिवस की फिर दोबारा मुबारकबाद के साथ, सारे जगत को, पूरा जगत सुन रहा है। कल जब मैंने लुधियाना में अपनी बस्ती में ही पाठ किया तो मुझे यूरोप से फोन आ गया, वीडियो कॉलिंग, और मैंने आनंद को कहा कि अब उनको पाठ सुनाओ।
अच्छी बात है, संयोग हुआ वो उधर इकट्ठा बैठे, इधर हम इकट्ठा बैठे। तो सबको, जो लोग आज इस प्रचार को सुन रहे हैं या जो आगे चल के सुनेंगे, उन सब के बीच में जो आदि अनादि परमात्मा का वास है, उस परमात्मा को नमन। जय वाल्मीकि। सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, हम पाठ करेंगे। और मगर एक तारीफ भूल गया मैं कि इतना भव्य दरबार सजा है, मैं इसका दोपहर को वीडियो ले गया था जाते जाते, तो मुझे बहुत सारे लोगों के झगड़े झेलने पड़े हैं। वो कह रहे जब इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था तो हमें क्यों नहीं बुलाया। तो ये भी यहाँ की जो टीम है फिरोजपुर कैंट की, जिन्होंने ये प्रयास किया है, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बीच में एक लाइन और बनवा दो, थोड़ा खोल दो, बीच में एक लाइन, बेटे खुल जाओ, बीच में लाइन बना लो, खुल जाओ, इस साइड हो जाओ, आप लोग भी खुल जाओ, थोड़ा पीछे हटो, भले सीढ़ियों से पीछे हटो। बेटा मुझे माइक चाहिए अलग से, कि यही खोल लूं, अलग से माइक चाहिए मुझे। जैसे आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। सभी लोग एकदम बिल्कुल, बेटे लाइनें बनाओ, ऐसे नहीं जुड़ के नहीं, कोरोना भी कहता अलग अलग हो रहा है। लाइनें बनाओ जैसे स्कूल में कॉलेज में बनती। अभी तो मैंने कहा सीखना है सारा कुछ, आप भी बनाओ, लाइनें बनाओ बिल्कुल, लाइनें एकदम सीधी, बीच में जगह छोड़ के एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पूरी दुनिया देख रही है आपको, मैं बता रहा हूं, आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे यहीं से। लाइनें बनाओ बिल्कुल दुरुस्त लाइनें, एकदम सीधे, दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ जोड़ के दिल के पास, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के दिल के पास करेंगे, क्योंकि आस्था अपनी श्रद्धा को भेंट करना है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सारा ध्यान वहां परमात्मा के चरणों में रहेगा। मैं बीच में से हट जाऊंगा, आप सीधे वहां परमात्मा के साथ अपना ध्यान वहां लगाते हुए आप ऊपर चले जाइए। जो बोले सो निर्भय, सर्वोत्तम दिन, सबसे उपयुक्त समय, सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे विश्वसनीय मित्र, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बुरी भावना, सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भाग्यशाली, हे विश्वेश्वर, आप परम और विशिष्ट हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी परम व विशिष्ट बनाए। हे परम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। ये लोक परलोक रचयिता आप मुनिनाथा हैं, हमें भी मनन की शक्ति प्रदान करें। नाथा,
आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, सृष्टिकर्ता, वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सभी लोग घुटनों के बल बैठेंगे। थोड़ा पीछे हट के बैठ जाओ। बीच में एक लाइन और बन सकती है। घुटनों के बल, दोनों हाथ जोड़ के दिल के पास, दोनों हाथ जोड़ के दिल के पास हम इकट्ठे मिलके नमन करेंगे। आदे वाल्मीकाय नमो नमः कहेंगे। जब आदे कहेंगे तो दोनों हाथ दिल के पास, वाल्मीकाय कहेंगे तो दोनों हाथ सिर के पास, और नमो नमः कहते हुए सिर नीचे झुकेगा मेरी आवाज के साथ साथ। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आदे वाल्मीकाय नमो। आदे वाल्मीकाय नमो। आदे वाल्मीकाय नमो। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का जो बोले सो निर्भय। ऐसे बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। जिन लोगों ने नमन करना है दरबार में, हम वो जा सकते हैं। जय वाल्मीकि। हले हले जो बोले सो निर्भय।